सोचो अगर आपको अपने स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक स्मार्ट फार्मिंग प्रोटोटाइप बनाना हो, या अपने किसी स्टार्टअप आइडिया को सिर्फ वर्ड्स में नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल 3D मॉडल के थ्रू प्रेजेंट करना हो, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम फ्यूजन 360 में बिल्कुल स्क्रैच से एक स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, और एंड तक आप सिर्फ यह मॉडल बनाना ही नहीं बल्कि किसी भी प्रोटोटाइप को कॉन्फिडेंटली डिजाइन करना सीख जाओगे। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमको ये डिजाइन कैसे बनानी है। सो अभी देखिए, सबसे पहले मैंने ये डिजाइन बनाने से पहले सब कुछ सोच लिया था कि मुझे ये डिजाइन कैसे बनानी है। मतलब क्या इसकी डायमेंशन रहने वाली है, कितनी डायमेंशन में मुझे ये डिजाइन को बनाना है, इसके अंदर कौन से कंटेनर्स होंगे। जैसे कि ये स्मार्ट फार्मिंग वाला प्रोजेक्ट है तो ये ऐसे काम करता है कि यहाँ पर हमारा पानी रहेगा, ये वाले कंटेनर में पानी रहेगा, एंड ये वाला कंटेनर हमारे फार्म को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टीशन में हम सूखी मिट्टी को डालेंगे। यहाँ पर एक साइड मिट्टी जो रहेगी वो गीली हो जाएगी, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे किस प्लांट को कितना पानी जाता है, और ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर वाटर ऑन ऑफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाटर के लिए बकेट बनाया है, जैसे बकेट जैसा बनाया है। फार्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बनाया हुआ है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगे, जैसे कि मोटर में कनेक्शन जाना है, बैटरी लगाना है, या जो भी हमको इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे तो वो हम ये वाले कंटेनर के अंदर रखते हैं। ये 2 कंटेनर बनाए तो रिले, बैटरी वगैरह यहाँ पर सब आ जाएगी। इसका फुल वर्किंग वीडियो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हो, वर्चुअल पाठशाला वाले, वहाँ पर आपको इसकी वर्किंग वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको डिजाइन कैसे करते हैं ये देखते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर में हम न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्लिक करते हैं डिजाइन, हाइब्रिड डिजाइन को, और यहाँ से करते हैं हम क्रिएट। सो यहाँ पर ये हमारा कैनवास ओपन हो गया। अभी हमें क्या करना है, क्रिएट स्केच वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से एक तीनों प्लेन में से हम एक प्लेन ले लेते हैं, तो एक्स वाई हमारा प्लेन होगा। बिगनर के लिए सबसे बेस्ट रहता है एक्स वाई प्लेन, यहाँ से हम अपनी डिजाइन को अच्छे से कंट्रोल करवा पाते हैं। सो अभी हम यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं शॉर्टकट की आर से। यहाँ से हम जो इसका टैब है ये लेंगे सेंटर रेक्टेंगल, एंड यहाँ से हम क्लिक करते हैं इसको, और इसको डायमेंशन देते हैं अराउंड, हम यहाँ पर इसको अप्रोक्स 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर। टैब दबा के ऊपर जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 150 यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को यहाँ से एक्सट्रूड कर लेते हैं अराउंड 3 mm, एंड यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। ये हमारा जो बेस है वो बेस बनकर रेडी हो गया है। बेस मतलब जिसपे हमारे ये सब कंपोनेंट जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी पार्ट्स हमने बनाए वो सब एक बेस के ऊपर बने हुए हैं। सो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो यहाँ पर बन चुका है। ये बेस हमने सेम टू सेम यहाँ पर ये वाला जो बेस है इसकी तरह बना लिया है। आपको अगर यहाँ पर लाइंस दिखाई देती है तो यहाँ पर हम नीचे डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाके विजुअल स्टाइल जो है इसको, यहाँ पर होगा आपका बाय डिफॉल्ट शेडेड विथ विजिबल एज ओनली। यहाँ से आप शेडेड कर लोगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कर दोगे तो लाइंस आपको दिखने लगेगी। सो यहाँ पर हमारा ये बेस बन के रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, बेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वापस से क्रिएट स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पर अगर आप ये वाले डायग्राम को, मेरा जो डिजाइन बनाया है उसको अच्छे से देखोगे तो ये मैंने ऐसे बनाया है कि ये सारे कंपोनेंट इस बेस के अंदर रखा जाए, और उसके बाद ये बाहर ना गिरे, इधर उधर ना जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करी है। तो ये बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ से ऑफसेट टूल को हम एक्टिवेट करेंगे। ये रहा ऑफसेट टूल हमारा, सीजर के बाजू में इसकी शॉर्टकट की ओ होती है, ओ को प्रेस करोगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने माउस को यहाँ पर होवर करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से इसको अराउंड में 2 mm यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ, और यहाँ से अभी ये बाहर की तरफ जा रहा है, आपको अंदर की तरफ लाना है इसको। तो यहाँ से क्या करोगे, ये जो इसका ऑफसेट वाला टैब है, यहाँ पर नीचे फ्लिप का बटन दिया है, फ्लिप को जैसे करोगे तो वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा, और इसको यहाँ पर कर देंगे हम ओके। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर बाउंड्री बना ली है। अभी बाउंड्री कैसे इसको एक्सट्रूड करेंगे, हम यहाँ पर जूम करेंगे थोड़ा सा माउस से, ये सिर्फ बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्लिक करोगे ब्लू कलर का हो जाएगा ये। जैसे ब्लू कलर का हो जाए इसके बाद आपको कीबोर्ड में ई वाली बटन को प्रेस करना है जो होती है एक्सट्रूड के लिए, और यहाँ पर एक एरो आ जाएगा। इस एरो को जैसे ऊपर ड्रैग करोगे तो आपकी बॉर्डर आ जाएगी। ज्यादा बड़ी नहीं रखते हम, 10 mm की रखते हैं इसको, यानी 1 सेंटीमीटर। सो ये हमारी यहाँ पर बॉर्डर आ चुकी है। ठीक है, इसको भी हम अभी के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके पार्टीशन बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 ये 3 एंड ये 4 पार्टीशन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये हमारे फार्म से। इसको अराउंड हम क्या करते हैं, ये देखिए ये हमारा 15 का था, एंड यहाँ पर ये कुछ ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने डिजाइन बना सकते हो। इसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करिए और फिर वापस से क्रिएट स्केच करिए, या फिर यहाँ पर जो नीचे हमारा टाइमलाइन दिया हुआ है, ये टाइमलाइन में हम क्लिक करते हैं डबल टैप, और जहाँ पर हमने ये ऑफसेट दिया था वही पर हम वापस आ गए। तो अब यहीं से हम बना लेते हैं ताकि हमारा वो जो टाइमलाइन है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हम यहाँ पर आके डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं, और जो हमने ये
ऑफसेट वाला लिया था। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ से नहीं बनाएंगे, यहाँ से बनाओगे तो आपकी जो बॉर्डर बनाई थी उसके अंदर ये कॉलैप हो जाएगा। सो हम यहाँ से रेक्टेंगल को ड्रैग करते हैं, इसको रखते हैं अराउंड हम 80 रख देते हैं, एंड नीचे हम ऑलमोस्ट 170। तो 80 बाय 170 यानी 8 सेंटीमीटर बाय कितना सेंटीमीटर हुआ ये कमेंट करके बताओ। सो यहाँ पर हमने ये बना लिया है। अब ये एक बॉक्स हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये वाला हो गया वैसा ही अब यहाँ पर बनाएंगे। तो ये पूरा एरिया जितना भी यहीं तक हमें बॉक्स बनाना है, तो हम यहाँ तक इसको बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरह के। यहाँ पर ऊपर वाला हमारा 80 रहेगा, ऊपर वाला हमारा 80 रहेगा, नीचे वाला हम इसको एंड तक यहाँ तक कुछ कितना आ रहा है 125 अराउंड 126। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे टैप करोगे ये आपका सेकंड वाला पार्टीशन के लिए बन चुका है। अब ऐसे ही हम थर्ड एंड फोर्थ वाला बनाते हैं यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर हम इसी साइज का बना लेते हैं अभी के लिए, बाद में आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये हो गया। अब इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे, यहाँ से 160। ओके, सो यहाँ पर पार्टीशन 1 2 3 4 यहाँ पर आपके चारों पार्टीशन बन चुके हैं। अभी जो आपका डिजाइन है वो एकदम 2D के अंदर है, आपको इतना कुछ नहीं लग रहा है कि ये डिजाइन आगे चल के ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कैसे करेंगे, हम इसको एक एक करके अब एक्सट्रूड करने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए ये वाला एक्सट्रूड है। अब देखिए एक एक या तो हम साथ में भी कर सकते हैं, साथ में करोगे तो सबकी हाइट जो है वो सेम ही आएगी। बट जो हमने यहाँ पर डिजाइन बनाया है, यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये वाली डिजाइन थोड़ा ज्यादा हाइट पर है, ये वाली कम हाइट है, और इन दोनों की हाइट भी अलग अलग है। सो हमें ये कैसे करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके एक्सट्रूड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ये फार्म वाले को हम एक्सट्रूड कर लेते हैं अराउंड 40। 40 या 50 इनफ है, ये 40 हमारे लिए इनफ है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब सबसे मेन चीज है हमारी, यहाँ पर अगर आपने मिस कर दिया तो ये आपका पूरा जो डिजाइन है वो जैसा मेरा यहाँ पर दिख रहा है आपको सब अलग अलग पार्टीशन, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है हमें, यहाँ पर आपको जब ये एक्सट्रूड करो तो जो एडिट फीचर है यहाँ पर जो ऑपरेशन हमारा है वो ऑपरेशन ज्वाइन की जगह होना चाहिए न्यू बॉडी के अंदर। अगर ये आपका न्यू बॉडी की जगह ज्वाइन हो गया तो आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। अब सेम यहाँ पर हम इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं, इसको अराउंड हम 110 100 तक रख लेते हैं। इसको भी हम करेंगे यहाँ से न्यू बॉडी, सेम हमारा ये वाला रहेगा, इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ऑपरेशन सभी का हमारा सेम रहेगा, न्यू बॉडी न्यू बॉडी न्यू बॉडी। इसको भी हम 30 mm रख लेते हैं, इसको भी ज्वाइन नहीं करेंगे, न्यू बॉडी। सो यहाँ से हमने अपना जो अभी फार्म है कुछ हमारा ऐसा बन चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे सब फिल हैं और जो हमारी डिजाइन है उसमें ये सब होलो होलो दिए हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ भी सामान रख सकते हैं अपना। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये टॉप वाले सेलेक्ट करना है, शेल वाले पे आप क्लिक करोगे, इसको अराउंड 1 mm या 2 mm का आप शेल क्रिएट करोगे। अभी इसको भी आप एक एक करके कर सकते हो, बट लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कंट्रोल वाली बटन को होल्ड करके रखोगे और 1 2 3 एंड 4 आपके सारे जो भी कंटेनर्स हैं, जो भी आपने डिजाइन बनाया सबको एक साथ सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल को होल्ड करके, एंड देन जैसी कंट्रोल रिलीज करोगे वो आपके सभी के सभी डिजाइन में अब होलो हो चुका है। यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके, एंड यहाँ पर ये हमारा डिजाइन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अभी हम अगर ये वाले डिजाइन में देखें तो यहाँ पर एक जो हमने पार्टीशन बनाया उसके अंदर भी एक ये पार्टीशन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो हमारे पास कॉलम आ गई है। यहाँ से देखोगे तो कॉलम, यहाँ से देखोगे तो रो। सो ये अब हमें कैसे क्रिएट करना है, इसको क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो आप अभी के लिए हमको देखो यहाँ पर स्केच दिखाई दे रहा है, ये हमें थोड़ा अभी कंफ्यूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टैब है हमारा ब्राउजर टैब है, यहाँ पर आएंगे हम स्केच वाले में और यहाँ से इसको कर देंगे हम हाइड। सो ये हाइड हो चुका है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है वो पार्टीशन बनाने की, या तो आप ये वाले साइड को सेलेक्ट करिए या तो आप ये वाले साइड को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर करिए क्रिएट स्केच। क्रिएट स्केच कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीच में सेंटर लाइन बनाने वाले हैं। लाइन टूल को एक्टिवेट करेंगे हम, ये फर्स्ट वाला टूल है, शॉर्टकट की एल होती है, एंड ये लाइन वाले टूल को अभी के लिए मैं सिर्फ होवर कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे ट्राइंगल दिखा, मैंने क्लिक किया ऊपर एंड एक नीचे। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर लाइन आ चुकी है जो यहाँ से और यहाँ का पार्टीशन दोनों बराबर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बीच में एक लाइन लेके आनी है, तो हम लाइन को तो एक्सट्रूड नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट वाले टूल को एक्टिवेट करेंगे, हमारी जो लाइन है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो डायरेक्शन है वो वन साइडेड है, इसकी जगह हम करेंगे सिमेट्री, ताकि यहाँ से भी बराबर आए, यहाँ से भी बराबर आए। और इसका जो डिस्टेंस है हम इसको देते हैं 0.5, ताकि 0.5 यहाँ से 0.5 यहाँ से, तो हमारा 1 mm का वो लाइन बन जाएगी। अब बीच वाली लाइन को हम डिलीट कर देंगे, ये वाला सीजर वाले टूल को एक्टिवेट करेंगे, बीच वाले पे क्लिक, वो डिलीट हो गई। अब हम सेंटर वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से करते हैं एक्सट्रूड, और अब एक्सट्रूड हमें कहाँ तक करना है, एक्सट्रूड हमें करना है यहाँ तक।
तो जैसे ही आप ये वाले फेस पे क्लिक करोगे आपका वो पूरा एक्सट्रूड हो जाएगा। अब आपको जो ऑपरेशन है वो ज्वाइन के अंदर रखना है। अगर आप यहाँ पर न्यू बॉडी कर देते हो तो ये आपका जो पार्टीशन वाला है ये अलग हो जाएगा और आपका वो जो कंटेनर आपने बनाया नीचे वो अलग हो जाएगा। तो ये हम चाहते हैं कि साथ में ज्वाइन रहे, तो इसको हम रखेंगे ज्वाइन। सो ये ज्वाइन हो गया, ये हमारा पार्टीशन यहाँ पर बन चुका है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर पार्टीशन बन चुका है, हमारे कंटेनर बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये कंटेनर का जैसे यहाँ पर ये लिड दिया हुआ है, इसका ढक्कन बना हुआ है, तो ये अब हम ढक्कन बनाते हैं। अब देखिए ये ढक्कन भी मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि ये जब इस पे हम लगाएं तो ये भी इधर उधर ना जाए। देखिए यहाँ पर छोटी सी मैंने बॉर्डर दिया हुआ है। तो देखिए अब इसको हमें कैसे क्रिएट करना है, इसको क्रिएट करने के लिए ये भी बहुत आसान है हमारे पास। जहाँ भी आपको ढक्कन बनाना है, लिड बनानी है, उसके ये टॉप पे आएंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट स्केच वाले पे आएंगे, एंड अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। आपको ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, लाइट ब्लू कलर से। सो आपको ये फर्स्ट अंदर वाले को सेलेक्ट करना है एंड उसी के साथ कंट्रोल की बटन को होल्ड करके रखोगे आप, और ये बॉर्डर जो देखिए इसको भी सेलेक्ट करोगे। जैसे ही दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो दोनों आपको ब्लू कलर के हाईलाइट होने वाले हैं। तो अब जैसे ये ब्लू कलर के हाईलाइट दिख रहे हैं, आप एक्सट्रूड की को दबाएंगे, ई वाली को, और ये आपके पास एक्सट्रूड वाला ऑप्शन आएगा। सो इसको अब हम अराउंड 2 mm का एक्सट्रूड कर देते हैं। यहाँ से इसको डिस्टेंस दे देते हैं 2 mm। 2 mm ऊपर की तरफ ये एक्सट्रूड हो चुका है, मतलब ये हमारा अभी ढक्कन बन गया। अब यहाँ पर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेशन है वो ज्वाइन में नहीं होना चाहिए। अगर ज्वाइन कर दिया आपने तो जो आपने नीचे की डिजाइन बनाई है और ये ढक्कन बनाने का जो आपने सोचा है वो अब ढक्कन ना बन के वो एक ही बॉडी बन जाएगा। तो हमें ये ऑपरेशन करना है न्यू बॉडी के अंदर, ताकि नीचे का बॉडी अलग रहे और ऊपर की बॉडी अलग रहे, ठीक है, जिसको हम उससे वापस से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे यहाँ से ओके, एंड ये जो हमारा ढक्कन है वो अब सक्सेसफुली बन गया है। अभी हम क्या करेंगे, वो इधर उधर ना जाए। जैसे मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना के रखी थी, यहाँ पर आपको जो बॉर्डर अभी मैंने दिखाई, यहाँ पर जो ये बॉर्डर है जिसकी वजह से जब हम ढक्कन लगाएं तो ये इधर उधर ना हो, तो इसके लिए हमको क्या करना है, नीचे वाली बॉडी को हम पहले ऑफ करेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्राउजर वाले टैब में आना है, बॉडीज में आना है। अब ये सबसे पहले तो हम सारी बॉडीज का यहाँ पर नाम दे देंगे ताकि आपको याद रहे कि ये इसमें से ये कौन सी बॉडी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर दे सकते हो इजीली, मैंने बताया आपको वीडियोस में कैसे रखना है इसका नाम। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर सबके नाम रखे हुए हैं कि मेरा ये बेस रहेगा, टैंक रहेगा, फार्म के लिए है, रिले के लिए, बैटरी के लिए, मैंने सबके अलग अलग नाम दिए हैं। तो मेरे को किसी के अंदर भी चेंज करना है तो डायरेक्ट मैं इस नाम पे क्लिक करूंगा और चेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ पर हमारा ये बॉडी है। अगर इसको आप होवर भी करोगे माउस पर तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये बॉडी 4 है। सो इसको हम नीचे वाले को हाइड कर देते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, जो स्केच बनाया था हमने उस स्केच को एक्टिवेट करेंगे ताकि हमें वहाँ पर आउटलाइन आ जाए कि हमारी जो लिड हमने जो ढक्कन बनाया वो कैसे बनाए। तो हमें इसमें से सेलेक्ट करना है अंदर वाले पार्ट को। तो अंदर वाले पार्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक्सट्रूड कर देंगे इसको अराउंड -1 mm। नेगेटिव करना है, अगर पॉजिटिव करोगे ऊपर चला जाएगा, ये हमको नीचे की तरफ लेके आना है। एंड ये यहाँ से कर देते हैं हम ओके। तो ये अब हमारा वो वाला पार्ट बन चुका है जिसकी वजह से हमारा जो ढक्कन है वो इधर उधर नहीं जाएगा। सो सेम आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस होगी। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो जैसा सेम यहाँ पर किया वैसा सेम यहाँ पर करेंगे आप। हाँ, इसमें बस थोड़ा सा एक चीज़ और चेंज कर सकते हो आप। इसको हम पहले बंद करते हैं एंड देखिए यहाँ पर ये फिलामेंट कुछ ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो फिलामेंट यहाँ पर ज़्यादा लेगा, ठीक है। इसको फिल करने के लिए तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, शेल टूल पे क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से अराउंड 1 mm का शेल दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिर्फ बॉर्डर को ही प्रिंट करेंगे। जब हम प्रिंट करेंगे तो फालतू का जो एक्स्ट्रा फिलामेंट लग रहा है वो यहाँ पर हमारा वेस्ट नहीं होगा। इसको वापस एक्टिवेट कर देते हैं एंड ये जो हमारा डिजाइन है वो फाइनली यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। ओके, अभी इसमें क्या बचा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैंने एक पाइप जैसा बना के रखा है, ये वाला पाइप। तो ये वाला पाइप डायरेक्टली अगर आप अभी दिमाग लगाना चाहोगे कि बना लो तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इस पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपको जो भी डिजाइन बनानी रहती है वहां पर हम क्लिक करेंगे और क्रिएट स्केच करेंगे। यहाँ पर क्रिएट स्केच किया, यहाँ पर हम अब पाइप बनाने हैं हमें, तो हम सर्कल वाले टूल से बनाते हैं। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट, देखिए ये सेंटर पॉइंट है, इसको नीचे ड्रैग किया, डॉटेड लाइन आ रही है जो कि हमें बता रहा है कि ये इसका कंस्ट्रक्शन लाइन है और ये जो है वो सेंटर पॉइंट बता रही है हमको। सो इसको हम अराउंड कहीं पर भी बना सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पर बनाना है। अब जो भी पाइप होता है रियल लाइफ में उसका जो भी mm है वो यहाँ पर डाल सकते हो या रेंडमली भी लगा सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अभी के लिए मैं 10 mm रखता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ से एंटर, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा और चीज ऐड करता हूँ ताकि आगे नहीं करना पड़े मुझे। मैं ऑफसेट में आके यहाँ पर इसको अराउंड 1 mm का फ्लिप करवा के अंदर की तरफ ये कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। एंड यहाँ से अंदर वाले को मैं क्लिक करके एक्सट्रूड वाली बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ। ऑपरेशन मेरा कट हो जाएगा और यहाँ से ये जो है पाइप के लिए मेरे पास होल आ चुका है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमारे पास ये होल आ गया। अब वो हमें पाइप कैसे बनाना है, देखिए पाइप बनाने का सिंपल तरीका हमारे पास क्या है, हमको ये बीच में हमने सेंटर में बनाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मिड प्लेन पर जाएंगे, मिड प्लेन एंड फर्स्ट ये सेकंड ये, इससे हमारा ये मिड प्लेन बना के दे देगा,
ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे ओके, ये हमारे पास प्लेन बना हुआ आ गया। अब हम क्रिएट स्केच करेंगे, अपने प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्केच बनाने वाले हैं अब हम। सो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया एंड अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा स्पाइन टूल लिया हमने, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऐसा रखते हैं ताकि हम यहाँ से इसको कुछ ऐसा एक पाइप की शेप बना दें। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आपको कैसा डिजाइन बनाना है। मैंने अभी के लिए बस सिंपल सा रखा है इसको, और यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको फिनिश। मेरा जो स्केच है वो बन चुका है। अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट में आए और यहाँ पर हम स्वीप टूल को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब ये टूल मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हो एक्जैक्टली हमको कैसे यूज करना है। एंड यहाँ से मैं अपनी डिजाइन जो मैंने अभी स्केच बनाया था उस स्केच को ओपन करता हूँ, ये वाले प्रोफाइल को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, एंड पाथ को अभी जो हमने पाथ बनाया वो सेलेक्ट करते हैं। एंड जैसे ही हम ये सेलेक्ट करेंगे एंड बूम, आपका जो पाइप है वो यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। इसको ऑपरेशन जॉइन ही रखेंगे, अलग भी रख सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आपका ये सक्सेसफुली पाइप भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। एंड यहाँ पर होल है जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट बस इसके अंदर पंप लगाना है और यहाँ से पानी आपके फार्म में ऑटोमेटिक चला जाएगा। सो ये हमारी फाइनल डिजाइन बन चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक यहाँ से एक छोटा सा ये होर्डिंग बोर्ड जैसा लगाना है। ये बहुत सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाले बोर्ड जहाँ पर भी आपको बनाना है क्लिक करेंगे, क्रिएट स्केच। सर्कल का बनाना है सर्कल का बनाइए, रेक्टेंगल का बनाना है रेक्टेंगल का बनाइए। अभी मैंने सर्कल का बनाया हुआ था इसलिए मैं यहाँ पर भी सर्कल का बना देता हूँ। अराउंड 15 mm का सर्कल क्रिएट करा, एक्सट्रूड की एंड इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं एरो की मदद से। इसको अराउंड 100 रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जो रेक्टेंगल वाला है वो तो आप इजीली बना सकते हो और वहां पर सेलेक्ट कर सकते हो, बट सर्कल में अब यहाँ पर आपको कुछ बनाना है तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ फिर क्रिएट स्केच पर क्लिक करता हूँ तो भी ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कहाँ स्केच को क्रिएट करना है। बट जबकि जब हमने यहाँ पर देखा था, इसके पीछे हम बना रहे थे कुछ, तो हमने डायरेक्टली ये सेलेक्ट किया था फेस और उस पर जैसे क्रिएट स्केच किया तो हमारे पास वो स्केच वाले टूल्स ओपन हो गए। बट ये चीज हमारे सर्कल के साथ काम में नहीं आती। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन में आना है आपको और यहाँ पर चूज करना है टेंजेंट प्लेन। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको आप अपना जो टेंजेंट है, जो सर्कल का पॉइंट है, उस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सर्कल पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक प्लेन बन गया और जैसे ही आप इसको रोटेट करके देखोगे तो जो हमारा एकदम टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, वो लाइन जहाँ से एकदम सर्कल पे टकरा के जा रही है, तो उस टेंजेंट पॉइंट पे इसने एक प्लेन बना दिया है। तो अब हम जो भी स्केच है वो वहां पर बना सकते हैं। उसको कर दिया मैंने यहाँ से ओके, एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आप क्रिएट स्केच और अब ये वाले प्लेन को चूज करेंगे। एंड अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल के थ्रू एक वो बोर्ड बना सकते हो, जो भी रखना है आपको हाइट वो यहाँ से रख सकते हैं। ये बन गया, इसको भी हम एक्सट्रूड कर देते हैं, पीछे की तरफ ड्रैग कर देते हैं और ये पोल के साथ ही ज्वाइन करना है आपको, तो कट की जगह हम ऑपरेशन लेंगे ज्वाइन, एंड ये हो चुका है ज्वाइन। अब यहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो लिखने के लिए डायरेक्ट क्रिएट पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं, नाम लिखना है कुछ आपको, क्रिएट में आए टेक्स्ट और यहाँ पर हम पूरा बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं हमारा जो भी नाम है, स्मार्ट फार्मिंग। सो ये स्मार्ट फार्मिंग हो गया। अलाइन, यहाँ से अलाइन कर देंगे सेंटर में हम पूरा इसको, अलाइन अलाइन। सो ये हो गया अलाइन। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देंगे हम, इसको यहाँ पर बोल्ड कर दिया और ये हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, थोड़ी सी हाइट दे देते हैं ताकि ये एम्बोस जैसा फील आए इसमें कुछ। सो ये हमारा यहाँ पर नाम आ चुका है। सो फाइनली हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो गया है यहाँ पर सक्सेसफुली। सो हमारा डिजाइन रेडी हो गया है और बस सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में हमने अपना डिजाइन जो है वो सक्सेसफुली बना लिया, हमारा स्मार्ट फार्मिंग मॉडल। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीरीज़ में आप डिज़ाइनिंग ही नहीं बल्कि जो आइडियाज़ होते हैं उसको रियल प्रोडक्ट में हमें कैसे कन्वर्ट करना है इस सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।